ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे कल गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लगभग 13,000 लोगों को नौकरी की अनुमति प्रदान की गई, सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं पे कुछ पत्रकार, स्वभाव तो है ही पत्रकारों का, काम ही क्या है, लेकिन कहेंगे क्या, गोदी मीडिया न दिखाएं, छुपा दें, नहीं छुपाएंगे। तो पत्रकार वहां इकट्ठे थे माइक लेके। उन लोगों ने 2-3 सवाल इन नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों से, जो सामाजिक विषय पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, उनसे कुछ सवाल पूछ लिए कि क्या यह तो बिहार के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार सेवा चयन आयोग के माध्यम से इतना कठिन जिसको कहा जाता है, उससे चयनित विद्यार्थी हैं, इनको तो नॉलेज होगा। तो पूछा क्या गया था? पूछा कुछ नहीं गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, नहीं जवाब मिला। दूसरा सवाल क्या था उसमें से, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, वह भी जवाब नहीं मिला। आइए पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अभी जो शिक्षक हैं वो भी घुस जा रहे हैं, इस पर आप क्या? सर इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बिहार लोक सेवा आयोग होता है। इंग्लिश में बिहार पब्लिक कमीशन, ठीक है, आनंद किशोर है। आनंद। वीडियो लंबा है, 1-2 उदाहरण के रूप में मैंने डाल दिया ताकि इससे समझ सकें आप। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि गड्ढा भर रहे हैं, 3 पीढ़ियां निकल गई। यह नियुक्ति आज जो बांट रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं चुनाव के टाइम, आपको लोगों को कुर्सी दिखाई दे रहा है कि माहौल बनाना है कि बिहार नौकरी दे रहा है। कितने दिन बाद 7 साल लालू यादव का और 7 साल राबड़ी देवी का और 18 साल नीतीश कुमार का, यह दिव्य ज्ञान कहां था भाई? जब गांव लगी फटने तो प्रसाद लगी बटने। लगा है कि अब बन गया है बिहार का मूड, पलायन मुद्दा बन गया है, बेरोजगारी मुद्दा बन गया है, तब आप लोगों को ध्यान टूटा है कि नहीं रे कुछ करना चाहिए। अब इसके पहले कहां थे? जो 3 पीढ़ियां गुजर गई इस 32-33 साल में, 18 साल से होके 35 साल के आसपास एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है। यह 10 साल का फेज होता है एक आदमी का सेटल होने का, गवर्नमेंट की नौकरी पाने का। 30 साल 32 साल हो गया, 3-4 पीढ़ी गुजर गई। उनके पाप की सजा कौन भुगतेगा? ये जवाब नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी यादव देंगे, लालू यादव देंगे, राबड़ी देवी देंगी, या उस समय भाजपा के लोग रहे होंगे, कौन देगा? यह 3 पीढ़ियां जो बिहार की गुजर गई, उसके लिए जवाबदेह कौन है? आज जो लोग कह रहे हैं, वो चूंकि वो उनके पास मीडिया नहीं है, वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने बता दिया, आपको इस रास्ते पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, आपकी औकात बता दिया, आपकी हैसियत बता दिया। आप आज उनके सामने घुटने टेके,
वह 3 पीढ़ियां जो गुजर गई ना, वह कभी माफ नहीं करेगी। और उसका दुष्परिणाम है कि लालू यादव की किडनी फेल हुई और नीतीश कुमार पगलाए इधर उधर के बयान दे रहे हैं। वह उनका श्राप है, श्राप। बिहार को इस रसातल में ले जाने के लिए उन 3 पीढ़ियों में अगर शिक्षा मिला होता, यही टाइम से किया हो गया होता हर साल। अच्छा एक चीज बताइए, अगर बांट दिया जाए, आज तुम कह रहे हो 3 लाख ही मान लेते हैं, 3 लाख में 30 साल का जो 32 साल का बकेट है, इसको अगर बांटे तो कितना आएगा? 10,000 भी तो नहीं आएगा। तो कितना दिया आपने? 30 साल के गड्ढे को भरते भरते 3 लाख नहीं 30 लाख देंगे, तब हर साल के रेशियो में 1 लाख देंगे, तब जाके भरेगा ये गड्ढा। आप जितनी नौकरी दे रहे हैं उसके 4 गुना आपने रिटायर करवा दिया। जो इसके पूर्व में सरकारी नौकरी करते थे, जो शिक्षक थे, जो योग्यता रखते थे, वो रिटायर हो गए। उसके जगह पे आपने झुनझुना पकड़ा दिया। किसको दिया? कि गांव के मुखिया को, कि किसी को लाके, सड़क छाप को लाके बना दो, पैसा ले लो और घूस लेके बना दो। यही तो आपका सोच था ना, इससे आगे तो नहीं निकले थे। यह तो नहीं है कि पहली बार तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, इसके पहले भी 2015 में बनी। उस समय भी यह दिव्य ज्ञान नहीं था। लेकिन कुछ पत्रकार जैसे मनीष कश्यप, जन सुराज यात्रा और हजारों माइक लेके स्कूल में ले जाके और इनकी शिक्षा व्यवस्था की खुलती पोल का डर, तो यह कामयाबी बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी की नहीं है, यह कामयाबी है उन छोटे छोटे पत्रकारों का जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया। उनका डर, मैं साधुवाद उनको दूंगा, इसका पूरा श्रेय मैं उनको दूंगा कि स्कूल में सुबह माइक लेके पहुंच के और इनको एक्सपोज कर दिए, घुटने टेक दी यह सरकार, जिसके वजह से मजबूर होके आज इनको बीपीएससी से परीक्षा लेना पड़ रहा है। उस बीपीएससी से परीक्षा लेने में भी यह क्या कौन सा कुकर्म कर रहे हैं, जिनको देश का उपराष्ट्रपति पता नहीं है, जिनको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं है, और यह लोग इतने बड़े श्रेष्ठ परीक्षा दे के आए हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यह सिस्टम। और यह लोग ऑन कैमरा सबूत है, कोई अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सत्ता जाने का डर, यह आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आपके अंदर कोई ये चीज नहीं था, कोई वो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर भावना नहीं था कि हमको बेरोजगारी दूर करना है। आप लोगों को सही समझाया है इस खेसारी भाई ने। खेसारी भाई का पूरा वीडियो देखिए और तब समझ में आएगा। यह मैं तो नहीं कह रहा हूं, यह बिहारी ही एक भाई बता रहा है अपनी मजबूरी। आइए वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। हम नाजायज बोलते हैं चाचा। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो तारा टाइमे ना मिले, सही बताओ, तार गेहूं के दवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीगो, तू अपन गेहूं दही बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे।
आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते, हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीवी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहां बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरुआ चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है, मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूं। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहां पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहां कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला, रोज कलाकार हो जी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताई खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वह चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के, अपना भाई लोगों के साथ रहते, तो हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके, दूसरा राज्य में जाके दुगो रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे में, लेकिन क्या करी, जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली 2 गो फ्रूटी पियला के बाद तुरंत बटन दूसरा जगह चल जाता है।